आज मैं आपके लिए दलिए की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जिस तरीके से मैं दलिया बना रही हूँ, आप यकीन करें इतना ज़्यादा इस तरह से टेस्टी बनता है, इतना ज़्यादा मज़े का बनता है कि आप इसे डेली बनाना और खाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़े की है और बहुत बहुत ज़्यादा इसे बनाना आसान है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 1 कप यहाँ पर मैं ले रही हूँ गंदम का दलिया। इस दलिए को आपने पहले तो बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद अगर आपको ज़रूरत हो धोने की तो आपने इसको धो भी लेना है। यहाँ पर दलिया जो है वो मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया और मैंने आपको करीब से भी दिखाया है कि कितना ये बारीक है। जितना बारीक ज़्यादा होगा उतना ही इसे पकाने का टाइम जो है ना वो हमारा कम लगेगा। तो दलिए को सबसे पहले तो हमने कर लेना है अच्छी तरह से साफ़। अगर धोने की ज़रूरत हो तो आप इसे ज़रूर धो लीजिएगा। उसके बाद हमने ले लेनी है एक कढ़ाई। उसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच हमने डाल लिया है ऑयल का, कुकिंग ऑयल हो या घी हो आप ले सकते हैं। और उसके साथ हमने इस ऑयल के अंदर इसको अच्छी तरह से ना भून लेना है। थोड़ा-सा इसको अच्छी तरह भूनेंगे, इस तरह से दलिए का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और दलिया जो है ना वो हमारा बड़ा टेस्टी सा बनेगा। तो इसको हमने भूनना है तब तक जब तक कि हमारा जो दलिया है वो हल्का-सा उसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसको हमने बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर भूनना है, फ्लेम हमने हाई बिल्कुल नहीं करनी। आज से पहले भी मैं काफ़ी आपके साथ दलिए की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो उन सब का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और हेल्दी बनी है। अच्छा जी, दलिया हमने भून लिया है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। तो पानी तकरीबन 1 कप दलिए के अंदर 5 से 6 कप जो है ना पानी हम डालेंगे। आप इसको चेक कर लीजिएगा थोड़ा-सा, जैसे कुक हो रहा हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा जी, ढक्कन हमने लगा दिया। ढक्कन लगाकर 1 बॉयल आने का मैंने वेट किया है और इस तरह से करके हमने एक दफ़ा इसमें चम्मच चला देना है अच्छी तरह से और उसके बाद हमने दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और अब हमने स्लो मीडियम आंच के ऊपर इसे पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा दलिया पकता है हम बना लेते हैं अपने जो सब्जियां हैं उनको हल्का सा करते हैं फ्राई। तो एक चम्मच हमने ले लिया यहाँ पर देसी घी। उसके अंदर मैंने 1 चम्मच ही ले लिया है थोड़ा सा लहसुन। उसको हल्का सा हमने लहसुन को कर लेना है ब्राउन। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 अदद गाजरें थी जिन्हें हमने इस तरह से काट कर डाला हुआ है। आपका जैसे दिल करे आप उस तरह से काट कर इनको डाल सकते हैं। अब गाजरें डालने के बाद अब हम इनको कर लेना है थोड़ा सा फ्राई, हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि जो सब्जियां हैं वो भी थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट हो जाएं और उसके साथ ही इनकी जो थोड़ा कलर है ना वो आपका फ्रेश रहे। बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे वरना इनका कलर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद तकरीबन आधा कप मैंने इसमें डाल दिए हैं मटर। मटर डालने के बाद इनको भी हल्का सा हमने भून लेना है। सब्जियों को स्टेप बाय स्टेप डालेंगे ताकि सब्जियां जो हैं जिस तरह से उस मिकदार से थोड़ी थोड़ी सी वो सॉफ्ट भी होती जाएं यानी कि गलती भी जाएं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बंद गोभी। बंद गोभी तकरीबन 1 कप आप समझ लें कि मैंने इसके अंदर बंद गोभी डाल दी है। बंद गोभी डालने के बाद इसे भी हमने इन तमाम चीज़ों के साथ हल्का हल्का सा कर लेना है फ्राई। तो बहुत ज़्यादा आज की रेसिपी जो है ना वो हेल्दी होने वाली है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। अक्सर जो दलिया है वो हम लोग मीठा बनाते हैं, तो इस तरह से अगर आप नमकीन बनाते हैं ना तो एक तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इस तरह से सब्जियों में बना हुआ दलिया आप यकीन करें खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफ़ा तो ये दलिया ज़रूर बनाना चाहिए। एक मैंने ले ली है शिमला मिर्च, उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये हमने इसलिए एक ली है यहाँ पर इस स्टेज पर हमने इसलिए डाली है क्योंकि ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। सब्जियां हमने अच्छी तरह फ्राई कर ली हैं। दलिया पकते हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमने अपनी तमाम सब्जियां जो हमने हल्की फ्राई की हुई थी वो इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी है और हमारी सब्जियां और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें पक जाएंगी। मिक्स कर दिया है इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई नमक कोई चीज़ वगैरह नहीं डाली, तो वो हम बाद में डालेंगे। इसे हमने कुक कर लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। या जब आप चेक कर लें कि अगर इसमें हल्की सी कसर हो तो आप इसके अंदर हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं। अगर आपको पानी कम लग रहा हो तो पानी अगर आप यहाँ पर डालें तो थोड़ा सा गर्म करके डालें। सब्जियां पक चुकी हैं। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें और उसके साथ आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च। अगर आपको लाल मिर्च पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने मखाने लिए हुए थे, इनको हमने पहले से रोस्ट कर लिया था, तो रोस्ट करके मैंने इसमें डाल दी है। डालना ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल लें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला मैंने डाल दिया है, उसके साथ ही कसूरी मेथी, सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसे ढक्कन लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए हम दोबारा से छोड़ देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएँ। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा दलिया जो है वो तैयार हो चुका है।
जो यकीन करें जितना आपको देखने में मज़े का लग रहा है ना खाने में, उससे कई गुना टेस्टी है। गरम मसाला या इस तरह इसमें स्पाइसी जो है मैंने थोड़े कम डाले हैं, अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि दलिया जो है ना इस तरह से बड़ा ही मज़े का बनता है। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा हेल्दी सा हमारा दलिया जो है तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार होने वाली मैंने आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।